डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताइए, डी और एफ की कहाँ पे पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में? डी एंड एफ की पीरियोडिक में पोजीशन कहाँ पे है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। तो पीरियोडिक टेबल में डी एंड एफ ब्लॉक कहाँ पे पोजीशन है इनकी? पोजीशन मतलब कहाँ पे है, दिख रहा है ना पीरियोडिक टेबल में आपने डी एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक ये रहा आपका, और एफ ब्लॉक कहाँ पे है? ये नीचे वाला है ना। डी और एफ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को डी ब्लॉक का एलिमेंट क्यों बोला जाता है, क्या रीजन है डी ब्लॉक एलिमेंट बोलने का? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एंटर इनटू डी सब शेल। और एफ ब्लॉक को एफ वाला क्यों बोलेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? एंटर इनटू एफ सब शेल। कुछ खास बात नहीं है, 11 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। डी को डी क्यों बोलेंगे और एफ को एफ क्यों बोलेंगे, क्या रीजन था ये बता दिया आपको। अब डी ब्लॉक की सबसे पहले बात करते हैं कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसमें क्या क्या कैसे कैसे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या चीजें वो शो करने वाले हैं। तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करो तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सबको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेप्ट सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट को छोड़ दीजिए तो बाकी सबको हम लोग एक स्पेशल नेम देते हैं, बोलते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम दिया जाता है इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं, हाँ, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हेमांग ने बताया कि स्टेट चेंज, तो किस तरीके के स्टेट चेंज की यहाँ पे बात की जा रही है, क्या बात हो रही है जिसके रिस्पेक्ट में इनको हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो सॉलिड लिक्विड की बेसिस पे इसको ट्रांजिशन बोला जाएगा। कोई और कुछ बताना चाहता है व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? वेरिएबल वैलेंसी होती है इसलिए ट्रांजिशन बोल देंगे। और कुछ, और कोई कारण? देवांग बताइए, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं?
अच्छा, वेरिएबल वैलेंसी के कारण ही इनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। अच्छा, कि वेरिएबल वैलेंसी है इसलिए इनको हम क्या कह दें? अच्छा, अच्छा, देखो, हाँ कुछ कुछ आप सही पहुंच गए हैं। ट्रांजिशन तो आप वर्ड अभी जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में भी ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे थे, बीच की स्टेट की बात हो रही है ना, ट्रांजिशन वर्ड यूज कर दिया तो क्या मतलब है कि कोई बीच की स्टेट की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन किस रिस्पेक्ट में बोला गया, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला गया इनको? क्योंकि ये जो डी ब्लॉक है आपका, ये एस और पी के बीच में है ना, इसकी पोजीशनिंग कैसी है? एस और पी के बीच की है। और ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये मेटेलिक कैरेक्टर के हैं। हालांकि मेटेलिक तो डी ब्लॉक के एलिमेंट भी हैं लेकिन मेटेलिक हैं, और इनका जो नेचर है वो कैसा है? आयनिक है। ये आयनिक बॉन्ड बनाने वाले हैं ज्यादातर। एस ब्लॉक के एलिमेंट कैसे बॉन्ड बनाते हैं? ज्यादातर आयनिक बॉन्ड बनाने की इनकी टेंडेंसी होती है। जबकि जब पी ब्लॉक में आप जाते हो ना तो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। पी ब्लॉक में आप जाओगे तो पी ब्लॉक में आपको, हालांकि पी ब्लॉक जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि इसमें सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा, इसमें मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होंगे और मेटेलॉइड भी होंगे। लेकिन इसमें नॉन मेटल का नंबर पी ब्लॉक में ज्यादा होता है, नॉन मेटेलिक टेंडेंसी ज्यादा इसमें बढ़ती है। इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? कोवेलेंट होता है। तो अगर एक तरीके से हम देखें तो एक ट्रांजिशन है, आयनिक से क्या बन रहा है? एस ब्लॉक में आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी थी और पी ब्लॉक के एलिमेंट में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, और ये बीच में आ रहा है। तो इसमें कुछ ऐसे होंगे जो आयनिक बनाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कोवेलेंट बनाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि भाई ये बीच की स्टेट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो किस रिस्पेक्ट में बोला गया, ये बात आपको समझ में आई कि एस ब्लॉक एक्सट्रीमली आयनिक बनाने की टेंडेंसी रखता है और पी ब्लॉक में ज्यादातर कोवेलेंट बनाने का कैरेक्टर होता है, और ये इसके बीच की स्टेट को शो करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट काइंड ऑफ, कि मतलब इसमें आपका आयनिक भी बनेंगे और कोवेलेंट भी बनेंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर होती है बात? यस और नो? टेंडेंसी क्या हो रही है? एस में थी आयनिक बनाने की, और जो पी ब्लॉक है उसमें बनाने की टेंडेंसी है कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर देखो, अगर आप कोवेलेंट और आयनिक को जस्ट रिवर्स मानते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कैरेक्टर से दूसरे टाइप का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, और बीच में जो है वो कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में दोनों तरीके की टेंडेंसी, आयनिक वाली भी देखने को मिलेगी, ज्यादातर आयनिक ही मिलेगा, और कोवेलेंट वाला भी देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से अगर देखो तो आयनिक टू कोवेलेंट का जो कन्वर्जन करवा रहा है वो कौन सा ब्लॉक करवा रहा है? बीच वाला ब्लॉक करवा रहा है जो है आपका डी ब्लॉक, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हुई बात?
ट्रांजिशन कहने का मतलब ये है कि इसके लेफ्ट में जो ब्लॉक था वो आयनिक कैरेक्टर को शो, मतलब आयनिक बॉन्ड को प्रायोरिटी देता था, या उसमें मेजॉरिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड बनेंगे, और जो पी ब्लॉक है उसमें मेजॉरिटी ऑफ आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और ये इसके बीच की स्टेट है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो लास्ट के इसमें एलिमेंट है, लास्ट के एलिमेंट थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो लास्ट में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें डी ब्लॉक में सीरीज प्रेजेंट होती हैं, डी ब्लॉक में सीरीज प्रेजेंट होती हैं, और इन सीरीज की जो बेसिस है वो एक को बोला गया है 3D सीरीज, दूसरे को बोलते हैं 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। अब ये जो नाम दिए गए वो इसी बेसिस पे दिए गए हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 3D में तो क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है तो क्या बोलते हैं, 4D। लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा तो 5D बोल देंगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 6D में एंटर करेगा तो 6D सीरीज के एलिमेंट बोले जाएंगे। 4 सीरीज हैं, इन चारों सीरीज का इनिशियल एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट तो कम, अगर पूरी सीरीज याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनिशियल और फाइनल तो याद होना ही चाहिए। जैसे 3D सीरीज की बात करो तो 3D सीरीज में आपके आते हैं, स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होके ये जाती है जिंक 30 तक। स्कैंडियम 21 से लेकर के कहाँ तक जाती है, ये जिंक 30 तक आते हैं इसमें एलिमेंट। ये है पहली वाली सीरीज। फिर उसके बाद 4D सीरीज है, ये इट्रियम से स्टार्ट होती है, शायद 39 होता है इसका, और ये जाती है कैडमियम तक, कैडमियम 48 तक। फिर आपकी आती है 5D सीरीज। 5D सीरीज की अगर बात करो तो 5D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 5D स्टार्ट होती है, स्टार्ट क्या बोले 5D में एक एलिमेंट, हाँ 57 एक एलिमेंट होता है, उसके बाद 57 के बाद 72 से स्टार्ट होती है, और 72 से स्टार्ट होके ये मरकरी 80 तक जाती है, Hg 80 तक। ये लेंथेनम का होता है 57, La का होता है, और ये जो 72 होता है ये होता है हैफेनियम का, HF बोलते हैं, 72 बोलते हैं हैफ। फिफ्टी 57 से पहला एलिमेंट 57 है, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट इसका 72 होगा, फिर 72 से 80 तक आएंगे एलिमेंट। क्लियर है यहां तक बात। फिर आ जाती है आपकी 6D सीरीज। 6D सीरीज की अगर बात करो तो एक्टीनियम आता है इसमें, एक्टीनियम का होता है 89, और एक्टीनियम के बाद ये जाकर के 6D सीरीज में आ जाएंगे 104 से लेकर के आपके ये चले जाएंगे 10112 तक। 104 से स्टार्ट करके ये होंगे 112 तक के एलिमेंट। तो ये है आपकी 6D सीरीज। फर्स्ट जो सीरीज है 3D जो सीरीज है, 3D सीरीज में या 4D में या 5D में या 6D में ये जो सीरीज है इसमें लास्ट जो एलिमेंट है, जैसे इसमें आपका कौन सा है, जिंक है, इसमें कौन सा है, कैडमियम, इसमें है मरकरी, इसमें है 112। 112 का नाम क्या है, अगर वाले में अननिल वाले में बोले तो सिस्टम में 112 का क्या नाम होगा, जो आपको एक सिस्टम बनाया गया था 100 अबव 100 एटॉमिक नंबर के नेमिंग का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में।
चैप्टर पढ़ा हुआ है ना आपने। अन अन बाइयम हो जाएगा ना, यू यू बी, अन अन हो गया, और टू के लिए क्या लिख देंगे, बी, बाइयम। तो यू यू बी हो जाएगा ये एलिमेंट। तो ये जो सारे एलिमेंट हैं चार लास्ट वाले, ये जो चार एलिमेंट हैं इनकी प्रॉपर्टीज अदर से डिफरेंट होती हैं। मतलब जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी, ये क्या शो करेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन अदर्स। अब क्या रीजन होगा इसका, इनके जो शेल है ना, 3D है, 4D है, 5D है और S है, ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। किसकी किसकी, जिंक की, कैडमियम की, मरकरी की और यूयूबी 112 वाले की। ये 30, ये आपका 48, ये 80 एटॉमिक नंबर भी आपको साथ साथ में याद रखने हैं। इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। इसके डिफरेंट होने का रीजन क्या है, कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और इसी वजह से इनको डी ब्लॉक का एलिमेंट तो कहते हैं, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करती है, बाकी सारे एलिमेंट से मैच नहीं करती है, तो इसलिए इनको नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी मैच नहीं करती है। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोलेंगे क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट इनको जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूयूबी को नहीं कहते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो लास्ट शेल का इनके कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 3D10 4s2 होगा, इसका 3D10 4D10, एक एक बढ़ाते जाएंगे, ये 4D10 5s2 होगा। मरकरी का अगर देखें हम लोग तो ये आपका 5D सीरीज में 5D10 6s2 हो जाएगा, और यूयूबी का हो जाएगा 6D10 7s2। ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा इनका। ये कंप्लीट फील्ड है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी बाकी अदर्स से। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ये जो 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D सीरीज है, इसमें पहली सबसे पहला जो आपने काम करना है वो क्या करना है कि जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन वाले हैं, कौन से वाले हैं, एक्सेप्शन वाले, उनका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आपके टिप पे होना चाहिए, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कुछ के लिखते हैं और उसका फिर कहाँ पे वहां पे चेंज आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग 3D सीरीज की केवल बात कर लो तो 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सबसे पहले स्कैंडियम होगा, फिर उसके बाद आपका टाइटेनियम होगा, फिर वेनेडियम होगा 23, आफ्टर दैट क्रोमियम 24, फिर उसके बाद आता है मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और लास्ट में कौन होगा, जिंक 30। तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन तो अभी अभी लिख ही दिया हमने, क्या था जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s2। स्कैंडियम का अगर बोले तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1 4s2। इसका होता है टाइटेनियम का 3D2 4s2।
वेनेडियम की बात करो, डी में बढ़ता जाएगा 3d3 4s2। ये सबको मालूम है ना। इसमें जो एक्सेप्शन है वो क्रोमियम है, 3d5 4s1। मैंगनीज की अगर बात करो तो मैंगनीज में आता है 3d5 4s2। आयरन में फिर से इंक्रीज होता जाएगा, डी में 3d6 4s2। कोबाल्ट में ऐसे ही 3d7 4s2। निकल में ऐसा ही सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक एक डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, 3d8 4s2। और कॉपर फिर से क्या बनता है आपका, एक्सेप्शन। कॉपर में आपका है 3d10 4s1। तो ये दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन याद रख लेंगे आप। यस और नो। अब ये आपका क्या है, अगर हम लोग देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें हो गए, एक तो कॉपर में हो गए और एक जिंक में हो गए। इसी तरीके से अगर क्रोमियम में देखो तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, और एमएन में देखो तो डी में क्या इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपसे बात की जाए कि 3D सीरीज में कौन से ऐसे दो एलिमेंट हैं या दो एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल के उससे सेम है, तो आप किसको बोल सकते हो डी ऑर्बिटल के इससे अगर बोला जाए सेम, तो किसको किसको बोल सकते हो, क्रोमियम और डी में अगर देखो तो इसका भी 3d5 है और इसका भी 3d5 है। ठीक, इसी तरीके से अगर दूसरा पेयर बोले तो दूसरा कौन सा हो सकता है जिसमें डी में सेम है, इसका 3d10 है कॉपर का, और जिंक का 3d10 है। ये बात सबको क्लियर है, कुछ खास बात तो है भी नहीं इसमें ऐसी। मैं एक्सेप्शन नहीं बोल रही हूं, मैं ये बोल रही हूं अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाता है कि 3D सीरीज के उन एलिमेंट पेयर के नाम बताइए जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो दो पेयर बनेंगे आपके पास, एक क्रोमियम बन जाएगा और मैंगनीज का एक पेयर हो जाएगा, और दूसरा पेयर किसका हो जाएगा, कॉपर और जिंक का, जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। ये बात क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट हैं जिनमें 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है, कौन से एलिमेंट जिनमें क्या है आपका, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, 4s1, तो बताइए कौन से हैं ऐसे, दो ही बन रहे हैं, और कोई बाकी सब में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको, NH2 दिख रहा है सब में 4s2। तो ये कौन कौन से बन रहे हैं आपके, एक तो क्रोमियम बन रहा है और कौन सा बन रहा है दूसरा, कॉपर। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके का कहीं पे आया हुआ है, एस का पूछा है या डी का पूछा है, कहीं तो पूछा है। तो कैसे आपको याद रखने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखने, और कहाँ पे सेम चीजें आ रही है और कहाँ पे डिफरेंट आ रही हैं, इन चीजों को भी आपको दिमाग में रखना है। अब ये 3D सीरीज थी, अब बात करते हैं हम लोग 4D सीरीज की। 4D सीरीज शुरू हो रही है आपके इट्रियम से और खत्म हो रही है कैडमियम पे। तो कौन कौन से हैं एलिमेंट, ये लिखते हैं पहले। इट्रियम है आपका 39, फिर उसके बाद है जिरकोनियम 40, फिर आपका Nb 41, आफ्टर दैट है आपका 42 MO, फिर आपका है 43 Tc टेक्नीटियम बोलते हैं, फिर 44 रुथीनियम है, एंड 45 रुहीनियम, 46
पीडी 47 सिल्वर और 48 लास्ट में आ जाएगा कौन, कैडमियम। अब इनके कॉन्फ़िगरेशन की क्या खास बात है? अच्छा आप बोलोगे कॉन्फ़िगरेशन क्यों लर्न करा रहे हैं मैम? कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन से एकदम इजी क्वेश्चन बन जाता है और आपको पता नहीं होता है कि किस ब्लॉक से आपको इजी क्वेश्चन देने वाले हैं। जैसे यहाँ पे बोलिए तो पहले वाले में 4D1 और 5S2 बनेगा। दूसरे वाले में अगर बोले हम लोग तो 4D2 5S2 बनता है, कुछ खास बात नहीं, D1 D2। तीसरे वाले में अगर हम देखें तो तीसरा वाला एक्सेप्शन है, तीसरा वाला आपका एक्सेप्शन है 41, इसमें बनता है 4D4 5S1। बनना चाहिए था अगर रूल से देखें आगे बढ़ते हुए तो 4D3 5S2 बनना चाहिए था, पर बनता है 4D4 5S1। फिर यहाँ पे अब आपका इसके आगे ही चलेगा इस तरीके से 4D5 5S1। इसके बाद है आपका 4D6 5S1, सब में 5S1 चल रहा है। फिर उसके बाद आता है आपका 4D6 के बाद है आपका 44 में 4D7 5S1। फिर RH में आएगा आपका जाकर के 4D8 5S1। फिर PD में आता है आपका 4D10 5S0। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 4D सीरीज में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके S में, जिसके लास्ट शेल के S में 0 कॉन्फ़िगरेशन है। समझ रहे हैं? 47 अगर करोगे तो 4D10 5S1 बन जाएगा और कैडमियम का तो आपको पता ही है 4D10 5S2 बनेगा। इन कॉन्फ़िगरेशन को अगर ध्यान से देखिए तो कहां कहां पे आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, मतलब थोड़ा अलग दिख रहा है। एक तो अलग बात यह है कि 3D सीरीज के ज्यादातर जो एलिमेंट थे उसमें 4S2 का कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पे आपको 5S1 का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा एलिमेंट में दिख रहा है। तो अगर देखो तो 5S2 का कॉन्फ़िगरेशन किसमें है? एक तो 39 में है और किसमें है? 40 में है, और मेरे ख्याल से लास्ट में जाकर के आपको मिल रहा है कैडमियम में। ये बात सबको क्लियर है? 5S2 का कॉन्फ़िगरेशन इट्रियम, जिरकोनियम एंड कैडमियम में जाकर के मिल रहा है आपको 39, 40 एंड 48 में, इट्रियम, जिरकोनियम एंड कैडमियम। फिर उसके बाद अगर बात करो कि 0 का कॉन्फ़िगरेशन जो पूछा गया आपसे कि आपका कौन सा ऐसा एलिमेंट है इसमें 4D में जिसमें 5S0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो केवल एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट आपका है PD और एटॉमिक नंबर है 46। 46 एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट है PD और कॉन्फ़िगरेशन है 4D10 5S0। 4D10 5S0। बाकी जितने आपके हैं उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है? 5S1 का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। 3D सीरीज की अगर बात कीजिए तो D1 भी कॉन्फ़िगरेशन था पहले एलिमेंट का, फिर D2 था, फिर D3 था, फिर D4 था, फिर D5 रिपीट हुआ था, फिर D6 D7 D8, फिर D9 नहीं था, D10 था, और फिर लास्ट वाले का भी D10 था। इतनी बात सबको दिमाग में क्लियर है? हाँ
हाँ, 5s1, नहीं नहीं, ये एक्सेप्शनल है ना सारे, जो S1 आ रहा है। आइडियली होना क्या चाहिए? हाँ, आइडियली NH2 और N-1 में आपके D में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। डेफिनेशन यही है कि 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज वो है जिसमें आपके जो लास्ट शेल होगा उसके S में 2 इलेक्ट्रॉन, और आपका जो उसके पहले वाला शेल होगा उसके D में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली 1 2 3 करके फिल होंगे। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हमको देखने को मिला वो कौन सा मिला? D1 D2 मिला, उसके बाद D3 गायब है, कौन सा मिला? D4। फिर D5 मिला, D6 मिला, D7 मिला, D8 मिला, D9 गायब है, D10 10 दो बार मिले हमको। देख पा रहे हैं आप लोग? इसमें क्या मिला हमको? D1 मिलता है, D2 मिलता है, फिर D3 गायब है, D4 मिला, फिर D5 मिला, फिर D6 मिला। 3D में D5 का रिपीटिशन था, यहाँ पे D5 का रिपीटिशन नहीं है। D6 फिर D7 भी मिल गया, D8 भी मिल गया, D9 वहां पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दो एलिमेंट बताइए जिसमें डी में सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो लास्ट वाले हो जाएंगे आपके। कौन कौन से थे? एक तो सिल्वर हो जाएगा 47 और कैडमियम हो जाएगा 48। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा, मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नॉट पॉसिबल, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा मेटल में कौन से कॉन्फ़िगरेशन एब्सेंट है ग्राउंड स्टेट में उनकी। तो आप बताओगे कि एक तो कौन सा एब्सेंट है, एक आपका D3 नहीं दिखाई दे रहा है और एक आपका D9 नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इसके पहले वाली जो सीरीज थी उसमें आपका D1 D2 D3 D4 नहीं दिखा था, और आपका कौन सा नहीं दिखा था? D9 नहीं दिखा था। क्लियर है बात? यहाँ अगर हम बोले, अगर याद हमें रखना है, तो गायब अगर मैं लिख दूं जनरल भाषा में, तो गायब क्या है? D3 गायब है 20 से, है ना, और D9 गायब है। इसके पहले वाले में अगर हम बोले गायब, तो गायब कौन सा है? एक तो आपका D4 गायब है, और दूसरा कौन सा गायब है? D9। क्लियर होती है बात? हाँ, सबकी ट्रिक है, मैं डाल दूंगी उस पे, ग्रुप पे अपने, है ना। अभी लिख के देखो, इससे क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच से। अभी लिख के ट्रिक बताने का, उसमें टाइम लिखने में वेस्ट होता है खामखा में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने पहले से प्रिंट करके इसलिए नहीं डाला क्योंकि साथ साथ में अगर लिखते हैं तो थोड़ा सा सही बैठता है, और अगर आप कहोगे तो वो भी PPT बना के भी मैं डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी? 5D सीरीज की। 3D 4D हो गई, 5D सीरीज। तो 5D सीरीज में पहला जो एलिमेंट है वो कौन सा है? 57। फिर उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होगा? 72 से स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हैफेनियम, और लास्ट ही इसमें जाएगा मरकरी तक। तो 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80 तक जाने वाला है। 80 है आपका मरकरी। ठीक है, इसका कुछ ऐसे है शायद, ला, हफ्ता, ये आपका है TA। 74 है आपका, W से डिनोट करते हैं। एक बार साइन पूछा था, टंगस्टन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन W से
डिनोट करते हैं टंगस्टन को। फिर आरी है, फिर ऑस्मियम है आपका, देन इरिडियम है। इरिडियम कहाँ पे सुना है फिजिक्स में आपने? देन पीटी है, देन गोल्ड है। इरिडियम कहीं सुना है आपने फिजिक्स में? 11th क्लास में बच्चा पार्टी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, उसके लिए आपने यूनिट एंड डायमेंशन में जब आप 1 मीटर को डिफाइन करते हो तो आपने पढ़ा होगा इसको, मतलब मैंने वहीं पढ़ा है, आपका पता नहीं। ये है ला हफ्ता वसूल रे उस irresponsible पर और हट जा। अच्छी नहीं है पर अगर याद हो जाए तो ठीक ही है। ला हफ्ता ये लेंथ है ना, फिर पहला और लास्ट तो याद ही रहेगा, हेफेनियम एंड मरकरी। फिर उसके बाद हफ्ता है मतलब टीए, वसूल मतलब डब्लू, फिर उसके बाद रे मतलब आरई, फिर उस मतलब ओएस हो गया ऑस्मियम, इररिस्पॉन्सिबल मतलब इरिडियम की बात कर रहे हैं, पर मतलब पीटी की बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद है आपका और बोले तो औरम औरम बोलते हैं ना, ऑरिक सॉल्ट बोलते हैं गोल्ड के सॉल्ट को, तो एयू और से याद रखिए। और फिर उसके बाद हटजा से क्या हो गया? मरकरी। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी, कौन सी सीरीज हो गई आपकी? 5D सीरीज। अब जो मुद्दे की बात है वो कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन में जो डिफरेंस है उनको देखते हैं। पहला जो है ये है आपका, फर्स्ट इज 5D1 6S2, कुछ खास बात नहीं है। दूसरा है आपका 5D2 6S2, ये भी कोई खास बात नहीं है, D1 D2 चल रहा है पैटर्न। फिर तीसरा है 5D3 6S2, ये भी ठीक बात है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डब्लू में है 5D4 6S2, ये भी सेम टू सेम मतलब पैटर्न पे चल रहा है। RE में है 5D5 6S2, ये भी पैटर्न में है। फिर RE के बाद आता है ऑस्मियम 5D6 6S2। फिर आता है इरिडियम, इरिडियम में आता है आपका 5D7 6S2। तो देख पा रहे हो आप कि अभी तक D7 तक जाते जाते, इरिडियम तक जाते जाते भी हमारा क्या है, अभी तक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल ट्रेंड पे चल रहा है। उसके बाद PT AU और HG में, PT में आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा जाकर के 5D9 and 6S1, ये डिफरेंट है। और फिर उसके बाद AU में 5D10 6S1, लास्ट वाले का पता ही है आपको, मरकरी का 5D10 6S2। तो बाकी सारे पैटर्न में यहाँ पे चेंज किसका है, एक तो पीटी का है और दूसरा किसका है, गोल्ड का। तो याद रख लेंगे किसमें किसमें चेंज है। अगर चेंज लिखते हैं
चेंज मतलब अलग। एक तो आपका है पीटी का 5D9 6S1 और दूसरा चेंज किसमें है, एयू में है, गोल्ड में आपका 5D10 6S1। और एटॉमिक नंबर भी याद रखिए, ये है 78 और गोल्ड का होता है 79। क्लियर है? बाकी सब तो आपको एक रूटीन में दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला 5D1, फिर 5D2, फिर 5D3, फिर 5D4, फिर 5D5, 5D6, 5D7, 7 तक जाते जाते सारे के सारे क्या हैं आपके सेम पैटर्न पे हैं, 6S2 और 5D में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। जैसे ही हम लोग कहाँ पे पहुंचे, हम लोग पहुंचे इरिडियम तक, ठीक था। पीटी और एयू में चेंज आएगा। पीटी में आपका है 5D9 और एयू में है 5D10 और 6S1 दोनों में है। तो यानी कि अगर इस सीरीज में पूछा जाए कि 6S1 कॉन्फ़िगरेशन किसका है, तो किसका किसका हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा पीटी का और दूसरा किसका हो जाएगा, गोल्ड का। क्लियर है बात यहां तक? यानी कि ज्यादा जो चेंजेस हम देख रहे थे वो किस में देख रहे थे, 4D वाले में देखे थे हमने। कोई कुछ कहना चाहता है? इसके बाद आपकी आ गई 3D 4D 5D हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग 6D पे। 6D स्टार्ट कहां से होगी, एक्टीनियम 89 से। एक्टीनियम 89 से स्टार्ट होके फिर उसके बाद 89 के जस्ट बाद आएगा 104 और 104 से लेकर के सीधे कहां तक हमें पहुंचना है, 112 तक। तो 105 होगा, 106 होगा, 107 होगा, 108 आ जाएगा, 109, 11 यहां तक हमें पहुंचना है। लास्ट वाला जो है उसको क्या बोल रहे हो, यू यू बी। इसको बोलना है यू यू। 110 वाले को क्या नाम दोगे, 110 वाले का नाम बता दो। हाँ, यू यू एन, ये क्या हो जाएगा, यू 9 को क्या बोलते हैं, देवांग बताइए, 9 को क्या नाम देते हैं? और कोई सारांश? क्या बोलते हैं 9 को इस लैंग्वेज में? E-double-N तो पूरा लिखते हैं, वैसे शॉर्ट में इसको N लिखते हैं। तो आप बोलोगे नील को भी यही लिख दिया, E-double-N लिखते हैं फुल में और E लिख देते हैं इसको शॉर्ट में। फिर इसको क्या लिखोगे, UN O लिखोगे ना, ऑक्टियम लिखते हैं शायद, और इसको लिखते हैं UNS क्योंकि सेप्टियम लिखते हो। ठीक है, 6 को लिखना है तो UNH, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है जेई मेंस में। 106 को पूछा है एक बार, क्या पूछा है बताती हूँ अभी। SG इसका नेम है, नेम इसका कुछ इसको बोलते हैं BH, इसके अगला है HS, फिर है इसको बोलते हैं 9 वाले को MT,
ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। खास बात क्या देखनी है हमको? कॉन्फ़िगरेशन। 104 वाले को KU, 105 वाले को HA। अब कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका है 6D1 7S2, कुछ खास बात नहीं है। दूसरा है आपका 6D2 7S2, इसकी भी कोई खास बात नहीं है। तीसरा है 6D3 7S2। फिर चौथा आता है SG का, यहाँ पे है 6D4 7S2। फिर 107 में आ गया 6D5 7S2, एकदम पैटर्न पे चल रहा है कॉन्फ़िगरेशन। फिर 108 में आता है आपका, 108 में क्या जाना चाहिए? 6D6 7S2। फिर आएगा आपका 6D7 7S2। फिर आएगा आपका 1110 में 6D8 7S2 और 111 में 6D10 7S1 और लास्ट वाले में 6D10 7S2। तो यहाँ पे अगर देखो तो केवल एक एक्सेप्शन बन रहा है। वो कौन सा वाला एक्सेप्शन बन रहा है नॉर्मल रूल से अलग? जल्दी से बता दीजिए। 111 वाला केवल एक्सेप्शन बन रहा है। 6D9 होना चाहिए था रूल से चलते, मतलब अकॉर्डिंगली चलते अगर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते तो 6D9 7S2 होना चाहिए था, और है क्या? 6D10 7S1 है। बस यही आपका एक एक्सेप्शन है, बाकी सब क्या है? एकदम पैटर्न पे चल रहे हैं। मतलब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस याद रखो एलिमेंट का और बाकी सारा सेम चलेगा। 7S2 सब में है। अगर 7S2 कॉन्फ़िगरेशन देखो तो केवल एक में एब्सेंट है, 111 में 7S1 है और ऑल अदर्स में क्या है आपका? 7S2 का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी 6D सीरीज के एलिमेंट अगर आपको पहचानने हैं, कुछ कॉम्बिनेशन बना रखे हैं किसी क्वेश्चन में कि 6D सीरीज के एलिमेंट को पहचानिए, और आपको कोई ऐसा दे देते हैं ऑप्शन जिसमें कि आपका 7S0 दे देते हैं, तो 7S0 कोई कॉन्फ़िगरेशन है इसमें? ठीक है, या आपको कोई ऐसे दो कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ग्राउंड स्टेट में मेटल है जिसमें कि 7S1 वाले दो दे देते हैं 6D के लिए, तो 7S वाले दो होंगे क्या? 7S1 वाला कौन सा है? ओनली 1 एलिमेंट, बाकी सब क्या है आपके? 7S2 वाले हैं। और कुछ खास बात नहीं है इनके कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसलिए इतना याद रखेंगे। 89 है और 89 के बाद 104 से स्टार्ट होता हुआ 112 पे जाएगा, जिसमें 111 में 6D10 7S1 है। एक बार आपसे 106 का पूछा गया है SG। हाँ, D4 अनस्टेबल है ना, लेकिन मैं जो नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रही हूँ वो क्या बात कर रही हूँ कि कैसे फिल हो रहा है D1 D2 D3 D4 D5, इस सीक्वेंस में मैं याद करने की बात कर रही हूँ कि कैसे आपने याद करना है। हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशन यही है, सुनो, कॉन्फ़िगरेशन यही है। जो एलिमेंट है, जैसे अभी आप बोलो कि जो आपके बाकी जो सीरीज थी उसमें 6D4 और आपका जब आपका ये 7S2 कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? उसमें हम ये जस्टिफाई करेंगे
कि भाई यहाँ पे हाफ फील्ड होना है तो NS1 हो जाता है और यहाँ पे D क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ा तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ किसका किसमें ट्रांजिशन हो पा रहा है, किसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन जा पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। तो एनर्जी का भी बड़ा चक्कर होता है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं आपके, इसीलिए तो हमें याद करना पड़ रहा है कि किसमें कौन सी एनर्जी का क्या चक्कर है। एक एक का एनर्जी का वो तो हम याद नहीं कर सकते, जो आपके एक्सेप्शन है उनको याद रखेंगे और कहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में आपको D4 कॉन्फ़िगरेशन मिल गया और आपका इसके पहले वाली सीरीज में भी D4 कॉन्फ़िगरेशन मिला था। 4D सीरीज की जब हमने बात की थी तो 4D में D4 कॉन्फ़िगरेशन था और आपका फर्स्ट वाली जो सीरीज थी उसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला था। इसका मतलब 3D में D4 का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और बाकी सब में D4 का कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलने वाला है। क्लियर है बात? हाँ, 3D 3 का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो पहले में मिला, दूसरी वाली में D3 गायब था, गायब लिखा हुआ D3 गायब था और आपका 5D में आपका D3 मिल गया है और इसमें भी D3 मिला। इसमें तो 7 तक सारे के सारे 8 तक पूरे मिले हैं हमको। जाकर के कहाँ पे चेंज आया है, 9 में सब में चेंज है तो 9 में इसमें चेंज आया। बाकी सारा क्या है आपका एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसमें चल रहा है। ठीक है, अब आगे बात की जाए। यस और नो? क्या बात है, आवाज नहीं आ रही है। हम्म, अच्छा, सबसे जो आउटर शेल होती है उसको क्या नाम देते हो, क्या बोलते हो आप? आउटर आउटर शेल को बोलते हैं वैलेंट शेल, फिर उसके अंदर वाली को? हम्म, आउटर शेल को बोलते हैं वैलेंट शेल, फिर उसके अंदर वाली आउटर मतलब NH शेल की बात हो रही है तो NH शेल को तो आप वैलेंट शेल बोलते हो। और उसके अंदर वाली को आप क्या बोलते हो? पेनल्टीमेट शेल, सुना है नाम N-1 को? पेन अल्टीमेट शेल। और N-2 अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एंटी पेनल्टीमेट। ये नाम पता होने चाहिए ना, मान लो कभी किसी में क्वेश्चन में इन्हीं वर्ड्स को लेकर के बना दिया और हमें इनका शेल का नाम ही नहीं पता है कौन से किस किसको बोलते हैं, है ना? ठीक है, अब कॉपर को अगर देख लो, कॉपर+1 को देख लो, कॉपर+2 को देख लो। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 3D10 4s1, यही था। कॉपर+1 बनाएंगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन गायब होगा, 4s0 बन जाएगा। और कॉपर+2 बनाओगे तो क्या बन जाएगा? 3D9 4s0। यहां तक बात क्लियर है कॉन्फ़िगरेशन की?
अगर इसको देखें Cu+1 को देखें तो Cu+1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग देखें तो अंदर वाली शेल के पूरे इलेक्ट्रॉन D पूरा कंप्लीट है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन वैसे लिखो तो कितना हो जाएगा भाई? कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसका कितना बन जाएगा? 28 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इसमें। यस और नो? और कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। क्या बना? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हो गए? सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाले में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 18। देख पा रहे हैं? 2 8 18। अब ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 2n² से अगर हम लोग निकालते थे 11th में कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो मैक्सिमम 2 होते हैं, सेकंड शेल में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखें तो क्या होते हैं? 8 होते हैं, और थर्ड शेल में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखो तो कितने होते हैं? 18। इसका मतलब इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों शेल क्या हो गए? कंप्लीटली फिल्ड। और कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं अगर किसी एलिमेंट के, और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको। जिस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन टोटल चाहिए थे उतने टोटल इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनता है कि उसमें हर शेल में आपके, ईच शेल में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए उतने हैं, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। PNGC। तो जहां पे भी PNGC मिलेगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत हाई होगा। इसका मतलब जो Cu+1 के सॉल्ट होंगे, किसके सॉल्ट होंगे? Cu+1 के, उनमें कैरेक्टर होगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत हाई। जैसे आपका Cu2Cl2 ले लो, तो इसमें Cu+1 है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत हाई होगा। क्लियर है बात? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई और कुछ और प्रॉपर्टीज की। आज इंट्रोडक्शन कर लिया हमने इसका, ठीक है? चलिए, बाय बाय बच्चों। हम्म।